अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। जुलाई का महीना जो कि इस माली साल का सबसे पहला महीना है, ये हमारी मईशत के लिए काफ़ी मुश्किल और कठिन महीना साबित हुआ है। इसमें काफ़ी सारी मईशत से रिलेटेड और काफ़ी सारी जो है सियासत से रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। अगर हम स्टार्ट करें मईशत से तो स्टेट बैंक ने जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वीक जो है वो 125 बेसिस पॉइंट्स का पॉलिसी रेट में इजाफा किया और पॉलिसी रेट जो है वो 15% पे आ गया है, जो कि पिछली 2 दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। इसके बाद जो है वो करंट अकाउंट खसारे की जो फिगर आई वो तकरीबन $17.5 बिलियन की है, जो कि पिछले 4 सालों की हाईएस्ट है एंड सेकंड हाईएस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री है। तो ये भी काफ़ी एक बड़ी फिगर आई थी। फिर उसके बाद जो है जो अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, वो तकरीबन 25% के आए हैं, जो पिछले 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इसके बाद जो है ये सारी मईशत की सूरत हाल को देखते हुए जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, मूडीज़, फिच, S&P वगैरह, इन्होंने जो है पाकिस्तान की आउटलुक को जो है वो डाउनग्रेड किया फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। इसके बाद जो है ये माशी मुश्किलात तो थी ही, फिर इसके बाद कुछ सियासी मंजरनामे पे भी चीज़ें पेचीदा हुई। जब ये पंजाब के जो बाई इलेक्शंस हुए, इसमें PTI ने जो है वो तकरीबन 15 सीट्स जीती, जबकि PMLN को सिर्फ 5 सीटों पे कामयाबी हुई, जिससे थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो मुश्किल माशी फ़ैसले थे उस पर भी लोगों को डाउट होने लगा कि आगे जो है ये मुश्किल फ़ैसले जो है वो कौन करेगा और आगे के सियासी मंजरनामा जो है वो कैसे होगा। तो वो इस सारी चीज़ों की अनसर्टेनिटी जो है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई और साथ में माशी फिगर्स जो आए थे वो भी काफ़ी ख़राब आए थे। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो अगर आप नेट इफेक्ट देखें तो जो एक फिगर को हम देखते हैं, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट जो है वो कोई 200 की सतह से 240 की सतह पे जाके सेटल हुआ। ये 17% 18% की जो डिप्रिसिएशन है, ये पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान 1980 में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया है तब से जो है फॉर अ सिंगल मंथ जो है ये हाईएस्ट डिप्रिसिएशन एवर है। तो ये करेंसी की वीकनेस जो थी, ये बेसिकली तमाम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो इंडिकेट कर रही थी। तो इसकी वजह से जो है हमने मार्केट में भी मैंने एक प्रेशर देखा। मार्केट जो है तकरीबन 1500-1600 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ जो है तकरीबन 40,000 के लेवल पे जाके सेटल हुई है। डिक्लाइन जो था तकरीबन 3-3.25% का था। वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन इसलिए नहीं हुआ मार्केट में, डिस्पाइट जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी। इसकी वजह यही थी कि पिछले तकरीबन 5-6 साल से हमारी मार्केट जो है वो लैकलस्टर ही चल रही है। इवन दो कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह ग्रो हुई है, लेकिन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है, तो इसलिए वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव थी। इसलिए डाउन साइड जो है वो मार्केट की लिमिटेड थी, जैसे हम पहले भी मेंशन करते रहे हैं कि इवन दो कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन शायद मार्केट जो है वो अपनी डाउन साइड को काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। इसीलिए मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। अभी भी मार्केट जो है तकरीबन 40,000 के लेवल्स को सस्टेन कर रही है। अगर हम लोग फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक ने जो है वो पॉलिसी रेट बढ़ाए थे, 15% कर दिए थे। तो उसी के लिहाज से जो है फिर हमने जो है अपनी मनी मार्केट यील्ड्स में भी है तकरीबन शॉर्ट एंड टेन्योर पे जो है वो 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखा। लॉन्गर टर्म टेन्योर रिलेटिवली अनचेंज रहा एक्सेप्ट फॉर 5 ईयर पेपर, जहाँ पे हमने 50 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज़ देखा। और अगर ओवरऑल हम बात करते हैं थोड़ा सा आउटलुक की, तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक यही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते हुए दिख रही है, तो शायद हमें यहाँ से मज़ीद जो है वो यील्ड्स बढ़ते हुए दिखें। अब हम बात करते हैं अपने फ़ंड्स के परफॉर्मेंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स इनकम फ़ंड्स। तो हम बात करते हैं NBP मनी मार्केट फ़ंड की। तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो है मनी मार्केट फ़ंड का रिटर्न जो है वो 15% रहा। कैलेंडर टू डेट 2022 में जो 7 मंथ्स हैं, इसमें इसका रिटर्न जो है 13.5% 13.2% रहा है, और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है एनुलाइज्ड 8.6% है। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड का रिटर्न जो है वो 15.25% रहा है। एनुलाइज्ड रिटर्न फॉर कैलेंडर ईयर जो है 12.9% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 9.3% रहा है। NBP महाना आमदनी फ़ंड है, इसका रिटर्न जो है तकरीबन 14.4% रहा एनुलाइज्ड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 11.5% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है तकरीबन 8.9% रहा है। NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है 13.1% रहा है एनुलाइज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न जो है एनुलाइज रिटर्न 10.3% रहा है, जबकि सिंस लॉन्च जो है इसका एनुलाइज रिटर्न जो है 9.2% रहा है। अगर हम इक्विटी रिलेटेड फंड्स की बात करते हैं तो जो हमारे एसेट एलोकेशन फंड है NBP सरमाया इजाफा फंड है, इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई -2% रहा, वेयर एज द स्टॉक मार्केट जो KC 100 था वो 3.3% से डिक्लाइन हुआ। कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न -9% है, और सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है पॉजिटिव 11.1% है। NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो है -2.3% रहा। कैलेंडर टू डेट में इट इज़ डाउन बाय 10.4%, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है पॉजिटिव 10.2% है।
NBP स्टॉक फंड जो है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वाज डाउन बाय 2.9%, कैलेंडर टू डेट में 14.3% डाउन रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो अराउंड 10.9% रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई -3.2% था वर्सेस KMI इंडेक्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ 4.8%, जबकि कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न जो है -15% रहा है। अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो इक्विटी फंड डाउन बाय 2.9%, कैलेंडर टू डेट में इट इज़ डाउन बाय 13.4%, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 13.3% रहा है वर्सेस मार्केट रिटर्न ऑफ 7%। अगर हम नाफा पेंशन फंड डेट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो रिटर्न रहा वो 14.1% रहा, कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 11.6% रहा, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 9% रहा है। और नाफा पेंशन मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो था एनुलाइज्ड 15.25% तकरीबन रहा, कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न जो है वो 12.9% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 7.3% है। इस्लामिक पेंशन फंड की बात करते हैं तो इक्विटी फंड जो था वो इट वाज डाउन बाय 3.1%, जबकि कैलेंडर टू डेट में इट इज़ डाउन बाय 14.5%, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है ये इसका रिटर्न जो है एनुलाइज्ड 13.2% रहा है। KMI जो है उसका जो रिटर्न था वो तकरीबन -4.8% था, तो यहाँ पे इवन दो कि मार्केट डिक्लाइन हुई थी बट रिलेटिवली हमारी आउट परफॉर्मेंस रही। डेट सब फंड की बात करते हैं तो 13.8% इसका रिटर्न रहा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न 10.9% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 6.1% है। मनी मार्केट सब फंड इस्लामिक पेंशन की बात करते हैं तो 12.8% रहा रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैलेंडर टू डेट में इसका रिटर्न 10.9% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 6.3% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि एक्सचेंज रेट जो है काफ़ी शार्पली जो है जुलाई के महीने में निकला है, अराउंड 200 से 240 हुआ है, कुछ 17-18% की डेप्रिसिएशन है। तो आगे जो इन्फ्लेशन की आउटलुक है तो एक तो ये है कि ज़ाहिर एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन की वजह से जो है हमें मज़ीद महंगाई जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, सारी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो आएगी, जो इंपोर्टेड गुड्स पाकिस्तान में आ रही हैं उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी। फिर अभी जो है वो बिजली के टैरिफ्स और गैस के टैरिफ्स के एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, तो जब वंस दे आर एप्लीकेबल तो फर्दर जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐड ऑन होगा। जो 24-25% का जुलाई का इन्फ्लेशन आया है, एक्सपेक्टेशन ये है कि अगस्त सितंबर में इन्फ्लेशन जो है वो उसको भी बीट करेगा और रिकॉर्ड हाइस पे जाएगा। और फॉर द ईयर जो है फिस्कल ईयर 23 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 20% के करीब जो है वो इन्फ्लेशन रहेगा। फिनोमेना तो ये ग्लोबल है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल वीकनेसेस हैं इस सारे कोविड के बाद जो सिनेरियो डेवलप हुआ इसमें पाकिस्तान की एक्सटर्नल वीकनेसेस जो हैं वो सामने आ गई हैं। तो इसके बाद जो है यानी कि विद सच हाई इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट बैंक भी जो है थोड़ा सा ऐड करेगा और हो सकता है कि यहाँ से पॉलिसी रेट को जो है फर्दर इंक्रीज़ किया जाए। बट एट द सेम टाइम जो है हमें ये भी लग रहा है कि अगस्त के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स भी आई हैं और जो नंबर्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाते हुए जो डॉलर की अभी हमने जुलाई के महीने मूवमेंट देखी थी, हो सकता है कि अगस्त के महीने में जो है वापस PKR में थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आए, थोड़ी सी अप्रिसिएशन नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट्स को अपने काफ़ी हद तक कर्टेल किया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो पास ऑन की हैं, तो डिमांड साइड में भी स्लो डाउन आया है। तो हो सकता है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो फॉर द मंथ जो है वो कम रहे और हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है इसको ऑफसेट कर जाएं, तो करंट अकाउंट का खसारा जो है वो कंटेन रह सकता है। और इसके साथ साथ जो है IMF का जो बोर्ड अप्रूवल आएगा तो उसके बाद हमें IMF से तकरीबन $1.2 बिलियन मिलेंगे और एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरेबिया वगैरह से जो है वो हमें यानी फ्रेंडली कंट्रीज़ और दूसरी डोनर एजेंसीज से जो है हमें तकरीबन एनीवेयर बिटवीन $2 to $4 बिलियन जो है मज़ीद आ सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सचेंज रेट पे हो सकता है कि प्रेशर जो है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त जो है वो कर्टेल रहे, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट की परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट टर्म जो है थोड़ी सी इंप्रूव हो। लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखते हैं तो क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, अगर हम ब्लूमबर्ग को देखते हैं तो हमारे जो प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू GDP वगैरह के जो सारे रेशियोज़ हैं ये रिकॉर्ड लोस पर हैं। तो ये रेट जो है हमने तकरीबन 20-25 सालों में जो है ना इस किस्म के मल्टीपल्स नहीं देखे। इनफैक्ट प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक के एज पर ब्लूमबर्ग डेटा जो है वो हिस्टोरिकल लोज मल्टीपल पे हैं। तो जहाँ हल्की सी भी इंप्रूवमेंट आती है इकनॉमिक साइड पे तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि यहाँ से मार्केट जो है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वैल्यूएशंस बहुत लो हैं, नॉट कि हमारी कोई इकनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, बट जस्ट द फैक्ट कि पिछले 5 से 6 साल में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो इट इज़ स्टेटिस्टिकली क्वाइट प्रोबेबल कि यहाँ से मार्केट के रिटर्न जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म या रिस्क एवर्स है और अपने
सेफ्टी प्ले करना चाहता है तो ये जो करंट डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट है और जहाँ पे शायद एक्सपेक्टेशन है कि मज़ीद जो स्टेट बैंक जो है यहाँ से थोड़ा सा पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ कर सकता है, तो उसका बेनिफिट जो है वो हमारे एनबीपी मनी मार्केट फंड और एनबीपी सेविंग्स फंड्स के थ्रू उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स, वी विश यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।